हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला थी चित्रा मुदगल। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और इन्हें किस रचना के लिए? देखिए, चित्रा मुदगल जो है इन्हें अनुवास नामक रचना के लिए वर्ष 2003 में व्यास सम्मान दिया गया। और आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? व्यास सम्मान की स्थापना हुई थी वर्ष 1991 ईस्वी में। और ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए, व्यास सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो आपका व्यास सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, व्यास सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और व्यास सम्मान केवल हिंदी साहित्य में दिया जाता है। और सबसे पहली बार व्यास सम्मान वर्ष 1991 ईस्वी में किसे मिला था? राम विलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान मिला था वर्ष 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, मानस वन्य जीव विहार है आपके असम राज्य में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानस वन्य जीव विहार असम राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना वर्ष 1990 ईस्वी में हुई थी। और क्षेत्रफल की बात करें तो 950 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसे वर्ष 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। लेकिन 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के शुरू में बोडो विद्रोही गतिविधियों के कारण इस उद्यान को वर्ष 1992 में विश्व धरोहर सूची से हटा लिया गया था। और जून 2011 में, ध्यान दीजिएगा, जून 2011 में से पुनः यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो देखिए, हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र है हेमकुंड साहिब। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और हेमकुंड साहिब आपके किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है हेमकुंड साहिब। और चमोली जिले में स्थित ये सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। और हेमकुंड झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? गुवाहाटी में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और गुवाहाटी जो है ये असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो आपको असम राज्य याद रखना है। और असम राज्य के कहाँ पर? गुवाहाटी शहर में इसका आयोजन किया गया था। और देखिए, ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव का आयोजन असम राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस उत्सव का आयोजन किया गया था।
असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जौलजीबी मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए जौलजीबी जो मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में, और इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1914 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जौलजीबी मेले की शुरुआत वर्ष 1914 ईस्वी में किसने की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए वर्ष 1914 ईस्वी में इस मेले की शुरुआत किसने की थी? गजेंद्र बहादुर सिंह ने। गजेंद्र बहादुर ने इस मेले की शुरुआत की थी, और ये मेला पिथौरागढ़ जनपद में काली व गोरी नदियों के संगम पर लगता है, और मार्गशीर्ष संक्रांति यानी 14 नवंबर को यह मेला लगता है। ये ध्यान रखेंगे, मार्गशीर्ष संक्रांति को यह मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, और इसका उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है, और उत्तरी सीमा चीन, नेपाल तथा भूटान देशों से मिलती है, और भारत चीन के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए भारत चीन के मध्य जो सीमा रेखा है इसे कहा जाता है मैक-मोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लोकटक झील जो है ये है आपके कहाँ पर? मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है, और यह झील अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन द्वीपों को कहा जाता है कुंदी। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें क्या कहा जाता है? कुंदी कहा जाता है। और देखिए इस झील के क्षेत्रफल की बात करें तो इस झील का क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है, और यह झील मणिपुर के चुड़ाचांदपुर जिले में स्थित है, और यह मणिपुर का सबसे बड़ा जिला है। ये ध्यान रखेंगे, चुड़ाचांदपुर जिला मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जिला है, जहां पर कौन सी झील स्थित है? लोकटक झील। अगला देखेंगे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी होता है, और इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में। सुशासन दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पंडवानी जो नृत्य है इसका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पंडवानी नृत्य को करने वाली प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो कौन है? तीजन बाई। तीजन बाई पंडवानी नृत्य को करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना है, और पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का एकल नाट्य नृत्य है। ये ध्यान रखेंगे, पंडवानी नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का एकल नाट्य नृत्य है, जिसका अर्थ है पांडव वाणी अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा, और ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार जातियों की गायन परंपरा है। ये आपको याद रखना है, किन जातियों की ये गायन परंपरा है ये भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी ये जातियां हैं? एक तो है प्रधान जातियां, दूसरी है देवार जातियां, और प्रधान गोंड की एक उपजाति है, और देवार जो है ये घुमंतू जाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचनाओं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने अगर उत्तराखंड पुलिस का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने दिया है क्वेश्चन पेपर उसका, अगर नहीं भी दिया है तो देखा जरूर होगा। तो उसमें रचनाओं से काफ़ी क्वेश्चन
यूकेपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि रचनाओं वाले क्वेश्चन अक्सर पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि हो सकता है पटवारी के एग्ज़ाम में भी आपसे यही पूछ लिया जाए। तो बहुत अच्छे से आपको इस बार पटवारी का एग्ज़ाम देना है। उसके लिए आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। और आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह की रचना किसने की, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमांशु जोशी। आपसे रस्किन बॉन्ड की एक रचना पूछ ली गई थी आयोग के द्वारा पुलिस के एग्जाम में। तो यहाँ पे नील नदी का जो वृक्ष कविता संग्रह है, इसकी रचना की है किसने, हिमांशु जोशी ने। और देखिए, हिमांशु जोशी जो हैं ये ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं पत्रकार हैं। और कहानी इन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, जीवनी, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत और नाटक, इसके अलावा बाल साहित्य पर अब तक बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और इन्होंने लगभग 29 वर्ष तक साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है। तो देखिए, लहचारी की बात करें तो ये थारू जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, थारू जनजाति के जो लोग हैं एक नृत्य और करते हैं। ये कौन सा नृत्य है, खिचड़ी नामक नृत्य। तो आपसे पूछा जाए कि खिचड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो थारू जनजाति आप याद रखें। और थारू जनजाति के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है खिचड़ी नृत्य, जो कि कब किया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिन तक मनाया जाता है होली। तो इसी अवसर पर यह नृत्य करते हैं थारू जनजाति के लोग, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं। और इसके अलावा देखिए, दशहरा, होली, दीपावली, माघ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी, बजहर, इनके थारू जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। और बजहर नामक त्योहार ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कौसानी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखिए, कौसानी जो है ये किन दो नदियों के संगम पर, कोसी व गरुड़ नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौसानी बागेश्वर से 39 किलोमीटर पश्चिम में कोसी और गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ पहाड़ी पर समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशिष्ट पर्यटन नगर है। और कौसानी का मुख्य आकर्षण पूछा जाए क्या है, तो देखिए, यहाँ का मुख्य आकर्षण हिमालय दर्शन एवं सूर्योदय सूर्यास्त दृश्य है। और कौसानी का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बलना याद रखें। बलना कौसानी का पुराना नाम है, और कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौसानी पड़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, इसका मुख्यालय बताना है। तो कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है ये 35 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। और अधिकांश OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन सदस्य उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनकी मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च है और विकसित देशों के रूप में इन्हें माना जाता है। और देखिए, भारत जो है इसका सदस्य देश नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का सदस्य देश नहीं है भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नारियल जो है ये किस राज्य का, ये है आपके केरल राज्य का राजकीय वृक्ष। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, केरल की राजधानी पूछी जाए तो तिरुवनंतपुरम याद रखें। और केरल को ऐतिहासिक रूप से केरलम नाम से जाना जाता है। और देखिए, यह दक्षिण भारत के मालाबार तट पर स्थित है। और नवंबर 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मलयालम
भाषी क्षेत्र को संयोजित करके केरल राज्य की स्थापना की गई थी। और राजकीय वृक्ष है इसका नारियल, मैंने आपको बता दिया। राजकीय फूल पूछा जाए तो अमलतास इसका राजकीय फूल है। राजकीय फल है कटहल। और राजकीय पशु है केरला का भारतीय हाथी। और राजकीय पक्षी है धनेश। अगला क्वेश्चन है महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो देखिए महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कृष्णा नदी की लंबाई प्राय 1400 किलोमीटर है। और गोदावरी की बात करें तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्रियंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। और नर्मदा व सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा व सोन नदी। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगला देखेंगे गेंदवा मेला किस जनपद में लगता है? तो गेंदवा जो मेला है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तरकाशी के नेटवाड़ में, उत्तरकाशी के नेटवाड़ में गेंदवा खेल में सिंगतुर पट्टी के जो लोग होते हैं, सिंगतुर पट्टी के गांव जो है ये 2 धड़ों में विभक्त होकर मकर संक्रांति के अवसर पर गेंदवा खेल खेलते हैं। ये याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका बख्शी व सिद्धमता किसका प्राचीन नाम है? तो देखिए बख्शी व सिद्धमता ये प्राचीन नाम है किसका? नानकमत्ता का। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नानकमत्ता किस जनपद में स्थित है? आपके उधम सिंह नगर जनपद में, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है नानकमत्ता। और उधम सिंह नगर जनपद में स्थित सिखों का ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है। और इसके पास नानक सागर बांध है। और नानकमत्ता में एक पीपल का वृक्ष है जिसे किस नाम से जाना जाता है? पंजा साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौसानी का पुराना नाम क्या है? तो कौसानी का पुराना नाम मैंने अभी बताया था आपको, क्या था? बलना। अगला क्वेश्चन है आपका गहिर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गहिर माथा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये महिर माथा हो गया, गहिर माथा है इसका सही प्रोनाउंसिएशन, गहिर माथा। तो गहिर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गहिर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित एक समुद्री अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखेंगे, एक समुद्री अभ्यारण्य है ये। और यह उत्तर में धामरा नदी और नदी मुख धामरा नदी के नदी मुख से दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के नदी मुख तक विकसित है। ये ध्यान रखेंगे जो आपका गहिर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये एक समुद्री अभ्यारण्य है। और यह उत्तर में धामरा नदी के नदी मुख से दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के नदी मुख तक विकसित है। और इसमें बंगाल की खाड़ी का कुछ भाग भी सम्मिलित है। तो ये एक समुद्री अभ्यारण्य है गहिर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप सभी को पटवारी के रिगार्डिंग काफ़ी सारी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस रहती हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते भी हैं हमारे सेशन से। तो आप सभी लोग इन सेशन को प्रॉपरली अगर फॉलो करते हैं तो आप पटवारी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो आप सभी लोग इसके लिए स्टडी विद एम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर कीजिएगा। रीच बहुत कम आ रही है और अगर आप रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं, आप शेयर करते हैं तो आपको प्रॉपरली क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी आपके पटवारी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।